टप्पू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे पापा आपको बताया था ना कि हम दोनों आज भी मैच देखने जाने वाले हैं। हाँ, जाओ जाओ जाओ। हाँ। और चंगा है जी चंगा, ओ वेकेशन का टाइम है, खाओ पियो मौज करो, मैच देखो और करो धमाल। हाँ लेकिन जरा लिमिट में। हाँ अरे भिड़े मास्टर, धमाल मस्ती की कोई लिमिट थोड़ी होती है भाई। अरे भाई जिसकी लिमिट नहीं होती है उसी को धमाल मस्ती कहते हैं। सही बात है। हाँ, और भाई वेकेशन चल रहा है तो तू भी अभी ये बच्चों को सलाह सूचन देने से वेकेशन ले ले भाई। पर जेठालाल, भिड़े बच्चों का भविष्य ध्यान में रख के सलाह देता है तो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है। अच्छा है तो दे भाई, दे दे दे। और हाँ, वैसे भी सलाह देने के पैसे थोड़ी लगते हैं। और भी वेकेशन न मनाने की सलाह तो कभी देनी ही नहीं चाहिए भाई। हम लोगों को भी एक जमाने में वेकेशन मिलती थी, लेकिन अब कहाँ वेकेशन, अब तो चिंता ही चिंता। तब कोई चिंता नहीं थी, न नौकरी की चिंता, न तनख्वाह की चिंता, न बॉस के डांट की चिंता, बस वेकेशन। हाँ भाई, बचपन में मामा के घर जाते थे, वो नदियों में नहाना, वो खेतों की हरियाली, वो गांव के कच्चे रास्ते और धूल वाली गलियां। हाँ, मजा आ जाता था। अरे मैं तो वेकेशन में लकड़े का एरोप्लेन बनाकर उड़ाता था। क्या बात कर रहे हैं? ओहो, मतलब बचपन से ही आपका साइंटिस्ट बनने का नक्की था? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो क्या, मैं अपना मेमोरी शेयर कर रहा हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं क्या यार भाई, ऐसा ही होता है। बच्चे बचपन में जो करते हैं बड़े होके वही बनते हैं। जेठालाल क्या बोल रहे हो तुम? अभी डॉक्टर आती है, डॉक्टर है तो क्या बचपन में कंपाउंडर बन के गोलियां बनाते थे? अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं यार भाई। अरे तुम कुछ भी बोल रहे हो। अरे आप समझ ही नहीं रहे। जेठालाल समझ नहीं रहे तो समझाओ। ठीक है, समझाता हूँ। अभी देखो, मैं जब छोटा था तो वेकेशन में रोज बापूजी के साथ दुकान पर जाया करता था। तो अभी देखो, बड़ा होके बड़ा व्यापारी बना मैं। सही बात है। अरे बड़े होके चाहे जो बने जेठालाल, लेकिन बचपन की सबकी यादें अलग अलग है। इसलिए हमें टप्पू सेना से इनकी यादों के एक क्षण छीनने नहीं चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि ये बड़े हो और इनके पास वेकेशन की कोई याद ही नहीं हो। इसलिए बच्चों जाओ, मजे करो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यही उम्र है जलसा करने की। फुल जलसा कर लो, ताकि बड़े होकर तो हमारी तरह छुट्टियों के लिए तरस जाओगे बेटा। Yes, टप्पू सेना, this is the golden period of your life. Enjoy. थैंक यू अंकल। Thank you. वैसे कल तुम बहुत जल्दी गए थे मैच देखने के लिए, आज देर से क्यों जा रहे हो? हाँ, कल तो ये टाइम पे तुम लोग ग्राउंड में पहुंच भी चुके थे। हाँ पापा, वो आज सेमीफाइनल मैच है ना, तो लेट शुरू होने वाली है मैच, इसलिए लेट जा रहा है। हाँ। अच्छा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो टप्पू पे ही डाउट आ रहा है। तुम लोग पक्का मैच देखने ही जा रहे हो ना? हाँ भिड़े अंकल, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप सब चलिए हमारे साथ, सबको मजा आएगा, है ना गोली गोगी? हाँ, आइए ना, मजा आएगा। हाँ यारो, ये गल तो बड़ी चंगी है। ओ कल तो छुट्टी है, संडे है, तो चलते हैं हम लोग। बोलो क्या बोलते हो? नहीं भाई छोटी, मुझे तो संडे को अपनी नींद की वसूली करनी है, इसलिए मैं तो जी भर के सोऊंगा। मुझे इस प्लान में शामिल मत करना, मैं नहीं चल पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम मेहता साहब, मैं भी कल संडे है, ये देर तक सोऊंगा। मैं भी नहीं आ पाऊंगा। मैं भी नहीं आऊंगा भाई। हाँ, मैं भी नहीं आ सकता, मेरे को भी सोना है। और मैं भी नहीं आऊंगा, मुझे तो जागना है रात भर। पापा, अब कोई नहीं आ रहा है तो आप अकेले आकर क्या करोगे? ये गल भी ठीक है। और तुम तीनों जाओ और मौज करो। बोली बेटा, पर ज्यादा देर मत करना, हो सके उतना जल्दी आ जाना। हाँ टप्पू बेटा। ठीक है पापा। चलो भाई फिर चलते हैं, गुड नाइट। चलो गुड नाइट। अरे हाँ, तू तो जागने वाला है ना, तुझे क्या गुड नाइट।
चलो चलते हैं, चलो हम लोग तो गुड नाइट, गुड नाइट। चलो जल्दी आना बेटा। हाँ पापा जल्दी आएंगे। हाँ चलो चलो चलो। तू पागल है, तू तो कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि हमारे साथ चलो। हाँ मैं तो एकदम क्लीन बोल्ड हो गया था। व्हाट इफ उन लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाते? अरे तो कुछ और सोच लेते थे ना यार। देखो फ्रेंड्स, अगर उन्हें हमारे साथ आना होता तो आ जाते, लेकिन वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि भगवान जी भी चाहते कि हम स्कूटर चलाना सीखे। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। लेकिन अब क्या करना है? बस अब भीड़ अंकल के सोने का इंतजार करना है। चलो चलते। चलो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अभी आने दो उसे। तो जो कोई भी होगा उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। हो गई सोडा पार्टी? हाँ हाँ हो गई। आपका सखाराम सही सलामत जगह पे है? हाँ तो होगा ही ना माधवी, मेरी नजर जो है उस पे। अच्छा माधवी, तुमने थर्मस में चाय भरकर रख दी? नहीं। माधवी, मैंने सोडा शॉप पे जाने से पहले बोला था ना कि चाय भरकर रख दो, मुझे चाहिए चाय। तुम भी क्या, तुमको मालूम है शांत। चाय बाद में, पहले आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। अभी? हाँ। क्या है? सबके सामने थोड़ी। अरे लेकिन बताओ तो सही। यहाँ तो। अरे पर बताओ तो सही, सरप्राइज क्या है? ऐसा सरप्राइज है जिसे आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, दिन भर की थकान दूर हो जाएगी और आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। ओहो, ऐसा क्या है? बताओ। यस। ओह माय गॉड। ये सरप्राइज है? गेंदा छाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल सरप्राइज है? क्या माधवी तुम भी, मुझे लगा कोई रोमांटिक सरप्राइज होगा। आजकल तो आपका रोमांस सखाराम के साथ ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अभी आप सोडा पीकर आए तो सीधा बालकनी में। आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि माधवी को बाहर बुलाए, 2 मिनट बैठकर बातें करें? हुआ? ऐसा हुआ? हाँ नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है ना। चलो बातें करते हैं। हाँ चांगला है, आप बैठिए, बस तभी की सर पे तेल मालिश करती हूँ और मालिश करते करते बातें करेंगे। हाँ नहीं माधवी, मुझे मालिश वालिश नहीं करवानी, मुझे सखाराम पे नजर रखनी। चलो फिर से वही गाना शुरू। गाना शुरू म्हणजे? आज सुबह से रेडियो स्टेशन पे एक ही गाना बज रहा है आपका। सखाराम के लिए जगना है, सखाराम के लिए जगना है, सखाराम के लिए जगना है। स्टेशन बदलिए जरा। माधवी तुम जानती हो ना, मेरा सखाराम का स्टेशन सेट है। मेरा मतलब है मुझे सखाराम पे नजर रखनी है। फिर से सखाराम। अरे मेरी बात तो सुनो। आप मेरी बात सुनिए। आप दिन भर भागदौड़ करते हो, 2 मिनट की फुर्सत नहीं होती आपको। हाँ? अब ये स्पेशल तेल, आयुर्वेदिक तेल आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं मालिश करना चाहती हूँ आपकी। किस लिए? मेरे लिए नहीं, आपके लिए। आपका दिमाग शांत रहे, आपको अच्छा लगे, इसलिए। मैं भी थक जाती हूँ, लेकिन मैं मेरे बारे में नहीं सोचती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ। यही मेरी गलती है ना, पर क्या करूँ, मुझे आपकी इतनी परवाह है जितनी आपको भी आपकी नहीं होगी। मैं जानता हूँ माधवी, लेकिन नहीं ठीक है ना, मान ली मैंने मेरी गलती। जाइए, मुझे नहीं करनी है मालिश वालिश। माधवी नहीं जाइए, आप बालकनी में जाके सो जाइए, मच्छरों के बीच। काटेंगे ना तो पता चलेगा। सखाराम पे नजर रखता हूँ बड़े। ठेवा ठेवा, नजर ठेवा। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। जाइए जाइए बालकनी में। माधवी तुम्हें मालिश करनी है ना, आओ करो। ऐसे उपकार किया ऐसे नहीं चाहिए, इच्छा हो दिल से तो बोलो। मधु मुझे सच में मालिश करवानी है। पक्की? नक्की। वैसे माधवी, ये अचानक सर पे मालिश करने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? सरप्राइज का ख्याल तो अचानक ही आता है ना। सही समय पर सब पता चल जाएगा आपको। पता चल जाएगा मतलब? यही कि मालिश करने से कैसा सुकून मिलता है, दिमाग कैसे शांत होता है, ऐसा सगळं। हाँ करेक्ट करेक्ट। कैसा लग रहा है? हाँ हाँ मस्त लग रहा है माधवी।
इसलिए मैं बोल रही थी मालिश करो। वैसे माधवी, हाँ, बहुत दिनों बाद तुम ऐसे मेरे सर पे मालिश कर रही हो, नहीं? कभी कभी जीवन में ऐसे पलों का आनंद लेना चाहिए। कैसा लग रहा है? हाँ, मस्त लग रहा है, एकदम रिलैक्स लग रहा है माधवी। मैंने कहा था ना आपको अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है कि अब भी नींद आ जाएगी, लेकिन सोना नहीं है, जागना है, जागना है, जागना है। हाँ, सोइए मत, बस थोड़ा सा आराम कर लीजिए। जागना है ना आपको फिर रात भर। जागना है, सोना नहीं है। आइए थोड़ी देर आराम कीजिए। यहाँ नहीं, बेडरूम में चलिए, आराम कर लीजिए थोड़ा सा, सोइए मत। हाँ? नहीं, सोना नहीं है, हाँ, जागना है, जागना है मुझे। बिल्कुल भी सोना नहीं, जागना है मुझे माधवी, सोना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, जागना है। हो अभी थोड़ी देर आराम कर लीजिए बस। सोना नहीं। हाँ, तुम वो चाय में थर्मस भर के रख देना। हाँ। जागना है मुझे। हो। अहो, जागना है ना? ले भाई एकदा से। कभी कभी जिद्दी हो जाते छोटे बच्चे की तरह। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू सो मच। यार टप्पू, कितना टाइम हो गया है, कब तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे? तुझे पता है ना, मेरा टेंशन बढ़ता है तो मेरी भूख भी बढ़ जाती है। ओए हाँ यारा, इसकी भूख और टेंशन दोनों मत बढ़ा। मैं माधवी आंटी को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि भिड़े अंकल सोए या नहीं। ओ एक्साइटमेंट की चलती फिरती दुकान, शांत। अगर तू उसे डायरेक्टली पूछेगा माधवी आंटी को तो उन्हें शक नहीं हो जाएगा? अरे तो इनडायरेक्टली, लेकिन पूछ और कंफर्म कर तो पता चले यार आगे क्या करना है। हाँ टप्पू, तू बोल रहा था ना कि मैंने सब सोच के रखा है। क्या सोच के रखा है? हाँ, चलो मेरे साथ। की पता। अब देखो टप्पू का कमाल। ये बचना था इसको। हेलो, मैं किर्लोस्कर बात कर रहा हूँ। कौन किर्लोस्कर? जी, मेरे दोस्त ने भिड़े भाई का नंबर दिया था, तो मुझे अपने बेटे के ट्यूशन के बारे में बात करनी है। इतनी रात को? जी माफ कीजिए, मैं जानता हूँ लेट हो गया है, पर आप मेरी उनसे बात करवा सकती हैं? देखिए, वो अभी बहुत थक गए थे तो इसलिए सो गए हैं। आप कल सुबह फोन कर लीजिए ना। पक्का सो गए वो? सॉरी, मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। अब मैं उनसे कल सुबह बात कर लूंगा। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। वेड़े का फोन करायची, कमाल है। फ्रेंड्स, भिड़े अंकल सो गए। अंकल कितने पैसे हुए? 1 रुपया। हाँ। ये लीजिए। चलो। फ्रेंड, आज भी पब्लिक बूथ पे 1 रुपए में बात होती है ना? हाँ, और अपना प्रॉब्लम 1 रुपए में सॉल्व हो गया। ओए, अब तो कह सकते हैं ना कि भिड़े अंकल को सुलाने का मिशन सक्सेसफुल। हाँ, बराबर बोल सकते हैं। अब हमारा रास्ता क्लियर है। ये टप्पू, तू भागा अंकल को फोन कर, उनको कुछ कहा है वो। हाँ। एक मिनट है बावरी जी, फोन आ रहा है। 1 मिनट है जरा। हाँ बोलिए टप्पू सेठ जी। हेलो भाग अंकल, कहाँ पहुँचे आप लोग? हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे टप्पू सेठ जी। लेकिन आपने मिशन का पहला पड़ाव पार किया कि नहीं? मतलब ये कि भिड़े भाई आज पूरी रात जागने वाले थे ना। अरे बागा अंकल, टप्पू सेना ने स्मार्ट तरीके से भिड़े अंकल को सुला दिया है। अरे वाह। हाँ, हम बस अभी सोसाइटी जा रहे हैं सखाराम को लाने के लिए। हाँ, बस मैं और बावरी जी भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ओके। हाँ, अच्छा बागा अंकल, आपको याद है ना कि ट्रेनिंग के बाद सखाराम के किलोमीटर की रीडिंग सेट करनी है? हाँ टप्पू सेठ जी, मुझे एकदम याद है।
और इसीलिए मैंने मेरे साथ जरूरी औजार भी ले लिए हैं। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ग्रेट। अच्छा तो आप जल्दी से मिलिए। ओके ओके टप्पू सेठ जी। फ्रेंड्स अब सब कुछ सेट है। चलो सोसाइटी जाकर सखाराम को बाहर निकालते हैं। 3, 2, 1 गोली। मैं फ्रेंड्स 12 बज चुके हैं। इट्स शो टाइम नाउ। कम ऑन फ्रेंड्स। एक मिनट टप्पू, क्या हुआ यार कल जैसे मुझे आज भी छींक आ गई तो? डोंट वरी गोली, भिड़े अंकल तो गेंदा चप हेलीकॉप्टर तेल की मालिश करवा कर मस्त सो रहे और तू बिंदास चीख चीख चीख। अरे गोगी, तेल मालिश सिर्फ भिड़े अंकल ने करवाई है, सोसाइटी के दूसरे लोगों ने नहीं। अगर वो जाग गई तो? फ्रेंड्स आज हमें छींकना खांसना सब मना है। गॉट इट? ओके। क्या बोल रहा है टप्पू? छींक और खांसी अपने कंट्रोल में थोड़ी होती है, वो तो कभी भी आ जाती है। What if हम लोग वो स्कूटर निकाल रहे हो और तभी मुझे छींक आ जाए और कोई जाग जाए तो? हाँ, किसी के घर की लाइट ऑन हो गई तो हम सखाराम को वहीं छोड़कर भाग जाएंगे। ओके चलो। एक मिनट टप्पू, अब क्या हुआ? तुम दोनों का फोन प्लीज साइलेंट मोड पे डाल दो यार। हाँ कल जैसे अगर तेरा फोन बजा ना टप्पू तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ हाँ करता हूँ। हाँ हो गया। चलो 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 चलो। एक मिनट, अब क्या हुआ यार? फ्रेंड्स तुम दोनों को जो कुछ भी बोलना एक साथ बोल दो ना यार, क्या बार बार एक मिनट कर रहे हो? वही टप्पू, सखाराम को धक्का मारने से पहले हम लोग वाहेगुरु जी को याद कर देते। हाँ, जो बोले धीरे बोल वरना सब जाग जाएंगे। धीरे बोल। सॉरी। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धीरे आराम से। पहुंच गए फ्रेंड्स फाइनली। लास्ट यार। ये टप्पू, किलोमीटर की रीडिंग का फोटो खींच ले यार। तो ट्रेनिंग के बाद वापस मीटर वही सेट करना पड़ेगा ना? हाँ, ट्रेनिंग के बाद पेट्रोल भी भराना है। हाँ, खींच लेता हूँ। हो गया। मैं क्या कहता हूँ टप्पू, ये चोरी स्कूटर सीखने के थ्रिल्ड और गोल्डन मेमोरीज कैप्चर करते हैं ना, हम लोग सखाराम के साथ एक फोटो तो खींचते हैं। हाँ, हम जब बड़े हो जाएंगे ना तब हम हमारे बीवी बच्चों के साथ लस्सी पीते पीते ये फोटोज और मोमेंट शेयर करेंगे। मजा आएगा। अरे गोगी तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार? चलो फ्रेंड्स फोटोज क्लिक करते हैं। चलो मैं आता हूँ। टप्पू सेना का भिड़े अंकल सुलाओ प्लान कामयाब। टप्पू सेना की गुगली के आगे भिड़े क्लीन बोल्ड, सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है, बिल्कुल सेट है।
लेकिन मित्रों, जिंदगी में जब भी हमें लगता है कि सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है, सब कुछ सेट है, तब जिंदगी के हाईवे कब कौन सा स्पीड ब्रेकर आ जाए पता नहीं चलता। जब भी हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा है, तब मुसीबत हमसे 2 कदम आगे चल के हमारा इंतजार करती है। बेटा हुसैना को लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया, प्लान के अनुसार सब कुछ अच्छा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है आगे। भाई टप्पू सेना साखाराम को बाहर ले जा चुकी है, भिड़े सो चुके हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे कुछ घटने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक मिनट इधर आइए, बताइए देता हूं। सखाराम का एक्सीडेंट होने वाला है। जी हाँ, सखाराम का एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन हमें क्या भाई, जिसका सखाराम है वो तो सो रहा है, भिड़े सो रहा है, सोने दीजिए। अगर भिड़े सोएगा नहीं तो बात आगे बढ़ेगी कैसे, क्योंकि भिड़े इधर सोएगा, इधर सखाराम से ये स्कूटर चलाना सीखेंगे। सीखिए, टप्पू सेना को हम यही सलाह देते हैं, सीखिए, क्योंकि अगर नहीं सीखेंगे तो सीखने के इस मोड़ पे कैसे आएंगे धमाके और ठहाके। क्योंकि इतना जरूर तय है कि टप्पू सेना ने ये जो स्कूटर सीखने के प्लान का गुब्बारा फैलाया है, इसमें सुई चुभने वाली है और ये प्लान फुस होने वाला है। लेकिन प्लान जितना भी चाहे फुस हो जाए, आपके घरों में हंसी के गुब्बारे उड़ते रहेंगे, आप हंसेंगे और देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.